welcome to my channel. I am Simran Sahani and this video is an important video for all the class 12 students. आज मैं आपको इंग्लिश की पोएम के पोएटिक डिवाइसेस बताने वाली हूँ। वैसे तो देखो पोएटिक डिवाइस हमें खुद ढूंढने आने चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए मैंने एक डिटेल्ड वीडियो क्रिएट करी है कि कैसे आप किसी भी पोएम का, सपोज करो मैं आपको एक अनसीन पोएम दूँ और मैं आपको बोलूँ कि उसमें से आप पोएटिक डिवाइसेस ढूंढो तो आप वो कर पाओ। तो उसके लिए मैंने पोएटिक डिवाइसेस एक्सप्लेनेशन पे एक वीडियो क्रिएट करी है, उसकी स्लाइड मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखो, ये है पोएटिक डिवाइसेस एक्सप्लेनेशन की वीडियो, जिसके हिसाब से आपको कोई भी पोएम मिल जाए और आप वो पोएटिक डिवाइस सर्च कर पाओ। बहुत डिटेल में मैंने वो वीडियो बनाई है, तो आप उसको जाके देख सकते हो, ठीक है। जैसे कि एलिट्रेशन क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, सिमिली क्या होता है, रेपिटेशन क्या होता है, वो सब मैंने उसमें बताया है। तो वो वीडियो आप देख सकते हो। बट आज की जो ये वीडियो है, दिस इज़ फॉर क्लास 12 स्टूडेंट पर्टिकुलरली। यहाँ मैं आपको एक क्लियर व्यू दे रही हूँ दैट आपकी पोएम में कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस यूज़ हुए हैं। तो इस साल टर्म 1 के एग्जाम में आपको पता है बहुत अलग टाइप के हमारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, थिंकिंग बेस्ड, रीज़न बेस्ड, फीलिंग बेस्ड, एंटोनियम, सिनोनियम, जिसके लिए मैं आपको प्रिपरेशन करा रही हूँ। मैंने MCQ मैराथन सीरीज़ लॉन्च करी, ठीक है। उसमें मैंने आपको ज़्यादातर स्टैंड अलोन्स पे फोकस करा। बच्चों, स्टैंड अलोन्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टैंड अलोन भी एग्जाम में आएंगे, ठीक है। ऑलमोस्ट 10 to 12 मार्क्स के स्टैंड अलोन्स आ रहे हैं, 10 से 12 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और अब मैंने इंग्लिश की क्विज सीरीज़ लॉन्च कर दी है, जिसमें आपको पता है लास्ट लेसन लॉ स्प्रिंग हो चुका है, कितने डिफिकल्ट क्वेश्चंस मैंने उसमें आपको कराए हैं। एंड वो डिफिकल्टी लेवल हाई होने का मैंने आपको पहले ही बता दिया था दैट हम लोग अभी स्टैंड अलोन्स करें, फिर डिफिकल्टी लेवल हाई करके MCQ क्विजेस करेंगे। तो दोनों ही प्लेलिस्ट गिवन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उनको चेक कर लो। 12th इंग्लिश का सब कुछ मिल जाएगा आपको मेरे चैनल पे। राइटिंग सेक्शन भी मैं करा चुकी हूँ, इंग्लिश पूरा सिलेबस कंप्लीट है, लास्ट लेसन से लेके टर्म 2 का भी सब कुछ कंप्लीट है, ठीक है। एंड अब राइटिंग सेक्शन भी जो आपका लेटेस्ट पैटर्न पे MCQ पैटर्न पे, वो भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो प्लेलिस्ट को देख लो अच्छे से। एक चीज़ बची थी हमारी पोएटिक डिवाइसेस। पोएटिक डिवाइसेस की डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो जो है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वो आप वहाँ से देखना। आज वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ क्लास 12 के आपके टर्म 1 के एग्जाम में जो पोएम्स आ रहे हैं उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइसेस। तो स्टार्ट करेंगे माई मदर एट 66 से, फिर एलिमेंट्री स्कूल एंड कीपिंग क्वाइट। एंड फर्स्ट थिंग इज, अगर आपने अभी तक ये पोएम नहीं पढ़ी है गाइस, एंड अगर आपने अभी तक ये पोएम्स नहीं पढ़ी है तो जल्दी से पहले इन पोएम्स को समझो, पढ़ो, एंड देन ये पोएटिक डिवाइसेस को भी लर्न कर लेना कि एग्जाम में सडनली अगर कोई आपको क्वेश्चन आ जाए पोएटिक डिवाइस का, तो ऐसा ना हो कि कोई बच्चा उसे सॉल्व ना कर पाए। सो फॉर योर कन्वीनियंस मैंने यहाँ पे मर्ज कर दिया सारे के सारे पोएटिक डिवाइसेस। थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी कर दूंगी, डिटेल एक्सप्लेनेशन के पोएटिक डिवाइसेस की वीडियो देखना। तो सबसे पहले देखते हैं माई मदर एट 66 के पोएटिक डिवाइसेस कौन कौन से यूज़ हुए हैं। तो मिक्स्ड है ये। माई मदर एट 66 में सबसे ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन में पूछे जाने वाला पोएटिक डिवाइस है ट्रीज स्प्रिंटिंग। ट्री स्प्रिंटिंग मतलब क्या होता है? देखो, स्प्रिंट आपको पता है, जो शॉर्ट रेस होती है एकदम से भागने वाली। वो जो टेम्पल रन हम गेम खेलते थे उसमें हमें पावर अप मिलता था, स्प्रिंट, वो एकदम से बहुत जोर की भागने लगता था, दैट इज स्प्रिंट, ठीक है। एकदम से शॉर्ट रन को स्प्रिंट कहते हैं। तो जब पोएटिस जो थी हमारी गाड़ी से बाहर देखती हैं अपना मूड रिफ्रेश करने के लिए, तो वो कहती हैं ट्री स्प्रिंटिंग एंड मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग। तो ट्रीज जो हैं गाइस, वो भागते हैं क्या? तुमने कभी किसी ट्री को भागते हुए देखा? नहीं। भागते कौन है? इंसान भागते हैं। तो इसमें यूज़ हुआ है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? देखो, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को या नॉन लिविंग थिंग को जो है कैसे एज अ ह्यूमन क्वालिटीज से रेफर करते हैं, तो हम उसे पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। भाई, ट्री तो नॉन लिविंग थिंग है, ट्री तो ट्री है, ट्री कोई भागता है क्या? नहीं। तो यहाँ पे यूज़ हुआ है पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। जैसे कि अपॉर्चुनिटीज़ नॉकिंग एट योर डोर, ठीक है। तो क्या अपॉर्चुनिटीज़ नॉक करती हैं? अपॉर्चुनिटी क्या है? दिस इज अपॉर्चुनिटी, ये एक एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है। क्या वो नॉक करती है आगे? नॉक तो इंसान करते हैं। तो ये होती है पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। तो पहला माई मदर एट 66 का सबसे कॉमन पूछे जाने वाला पोएटिक डिवाइस क्या है? ट्री स्प्रिंटिंग। उसके बाद आता है सिमिली। सिमिली क्या होता है? जब हम कंपैरिजन करते हैं यूजिंग लाइक और एज। जब भी आप लाइक या एज वर्ड समझो देखोगे अपने पोएम में या किसी चैप्टर में भी लिटरेरी डिवाइस में, समझ जाना सिमिली यूज होगी। जैसे पहचानना आई थिंक तो सबसे आसान होता है। एक तो पूरा सॉन्ग भी है सिमिली पे, तुमने सुना होगा एवरीथिंग एट वंस, उसमें फुल सिमिली बेस्ड वो सॉन्ग है। तो यहाँ पे सिमिली कौन सी यूज हुई है? 66 में सिमिली कहाँ यूज हुआ है? पेल एज लेट विंटर्स मून में। जब जो पोएटिस हैं उन्होंने अपनी मदर का कंपैरिजन करा था लेट विंटर्स मून। लेट विंटर्स का मून कैसा होता है? बिल्कुल पेल होता है, डल होता है बिल्कुल। तो वैसे ही उनकी मदर हो गई थी इन ओल्ड एज, उनका ग्लो उन पे नहीं था अब, तो इसलिए उन्होंने कंपेयर करा लेट विंटर मून से, ठीक है।
नेक्स्ट है इमेजरी यूज हुई है, यंग चिल्ड्रन ट्री स्प्रिंटिंग। अब ये जो नेक्स्ट फोर्थ वन है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मेटाफर यूज हुआ है मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स में। अब पहले समझ लो मेटाफर कौन सा पोएटिक डिवाइस होता है। देखो मेटाफर में कंपैरिजन होता है, ठीक है, तो तुम कहोगे दीदी सिमिली में भी कंपैरिजन कर रहे थे हम, बट मेटाफर में जो कंपैरिजन होता है वो बिना लाइक और एज के होता है, ठीक है। मेटाफर के कंपैरिजन में लाइक और एज यूज़ नहीं होता। यहाँ पे आपको पता है पोइटेज ने मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स यूज़ क्यों करा था, क्योंकि वो एक कंपैरिजन क्रिएट कर रही थी छोटे बच्चों में जो बहुत यंग है, और वहीं अपनी मदर में जो गाड़ी में बैठी हुई सोने वाली थी वो ओल्ड थी। तो पोइटेज ने कंपैरिजन करा कि वो छोटे छोटे बच्चे भागते हुए अपने घरों से आ रहे हैं, वो यंग जनरेशन, यूथ और पॉजिटिविटी, एनर्जी आप एक तरीके से कह सकते हो, वो बहुत लाइफ शो कर रहे थे। वहीं उनकी मदर ओल्ड एज, डेथ, ये सब चीज़ें शो कर रही थी। तो उन्होंने कंपैरिजन क्रिएट करा बिटवीन लाइफ एंड डेथ, बट वो कंपैरिजन उन्होंने बिना किसी एज और लाइक या बिना किसी सिमिली यूज़ करे करा। तो यहाँ पे उन्होंने क्या यूज़ करा है, मेटाफर। उन्होंने बिल्कुल कंपैरिजन कर दिया, आप समझ गए। मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम, उन्होंने ये वर्ड क्यों यूज़ करा, क्योंकि वो शो कर रही थी एक जगह पे वो बच्चे इतने जवान हैं, उनके लिए आके उनकी पूरी लाइफ पड़ी है, एक जगह पे उनकी मदर जिनके लिए एंड बिल्कुल सामने है। तो कंपैरिजन तो हुआ बट बिना एज और लाइक यूज़ हुए, तो ये हुआ मेटाफर। तो आई होप आज आपको समझ में आ गया होगा मेटाफर क्या है। रेपिटेशन बहुत आसान है पहचानना, स्माइल स्माइल स्माइल, तो ये हो गया रेपिटेशन। ब्रेक ब्रेक ब्रेक, रेपिटेशन, ठीक है, ये हो गया आपका रेपिटेशन। तो ये मेन पोएटिक डिवाइसेस हैं जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, जो आपके इस पोएम में यूज़ हुए हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मेंशन कर लो, और पहचानना है। अगर तुम्हें खुद से इतना प्रोन है कि कोई भी पोएटिक डिवाइस आप समझ जाओ, तो उसके लिए जो मैंने पोएटिक डिवाइस वीडियो डाली है उसको देख लेना, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पोएम पे, एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम पे, जिसमें बहुत सारे पोएटिक डिवाइसेस है, कुछ मेन मैं आपको बता रही हूँ। फर्स्ट इज सिमिली। तो सिमिली पहचानना मैंने आपको बता दिया है, लाइक यूज़ होगा, देख सकते हो आप यहाँ पे। विंडोज शट लाइक कैटाकूम्स, हेयर लाइक रूटलेस वीड, लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन्स, इन सब में सिमिली को यूज़ करा गया है। मेटाफर यूज़ हुआ है, मेटाफर मैंने आपको बता दिया कैसे पहचानते हैं। लैंग्वेज इज द सन और लेड स्काई में मेटाफर यूज़ हुआ है। लेड स्काई, क्या तुमने कभी स्काई का कलर लेड देखा है? लेड क्या होती है, वो पेंसिल की जो नोक होती है उसका जो कलर होता है वो होता है लेड कलर। तो गाइज यहाँ पे पोएट ने कंपैरिजन ही शो करा था। वाई पे लेड स्काई क्यों बोला था उन्होंने, कंपैरिजन ही शो करा था एक तरीके से। उन्होंने बताया कि कैसे जो वो बच्चे जिस एटमॉस्फेयर में वो स्लम में रह रहे थे, वहाँ पे वो इतना पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट था, उनकी लाइफ इतनी ज़्यादा आप कह सकते हो पॉल्यूटेड थी, दैट उनके ऊपर जो स्काई था वो भी लेड कलर का था। यूज़ हुई है इन द चिल्ड्रन वेट डाउन बाय पॉवर्टी। नेक्स्ट रेपिटेशन यूज़ हुआ है, ब्रेक ओ ब्रेक, बहुत आसानी से आप इसे पहचान सकते हो। नेक्स्ट सिंबोलिज्म यूज हुआ है, सिंबल्स का यूज करा गया है टू शो सम मीनिंग। सन एनलाइटनमेंट शो कर रहा था, ग्रीन फील्ड्स रीजनरेशन शो कर रहा था, यहाँ पे विंडोज जो है वो शो कर रही थी अपॉर्चुनिटीज। तो ये अगर आपको एग्जाम में आ जाए किसी एक एक्सट्रैक्ट में कि जो सन है वो क्या शो कर रहा है इस पोएम में, तो वो एनलाइटनमेंट शो कर रहा है, ग्रीन फील्ड्स आर शोइंग रीजनरेशन एंड विंडोज आर शोइंग अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइसेस थे एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम के। लास्ट आते हैं हम कीपिंग क्वाइट पे। ओके, तो आप देखते हैं कीपिंग क्वाइट पोएम के पोएटिक डिवाइसेस। तो फर्स्ट कॉमन पोएटिक डिवाइस जो यूज हुआ है वो है एलिट्रेशन। बार बार एलिट्रेशन का यूज करा गया है। एलिट्रेशन क्या होता है, जब जो फर्स्ट वर्ड हो रहा होता है ना, जो फर्स्ट कॉन्सोनेंट होता है वो हर वर्ड में अगर रिपीट हो रहा हो तो उसे एलिट्रेशन कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ देखो सडन स्ट्रेंजनेस, तो सडन एस से स्टार्ट हो रहा है, स्ट्रेंजनेस भी एस से स्टार्ट हो रही है, सेम कॉन्सोनेंट से जब बार बार वर्ड स्टार्ट होते हैं तो वो एलिट्रेशन के फॉर्म में आ जाती है, ठीक है। तो एलिट्रेशन जो यहाँ पे यूज हुई है वो क्या है, वी विल काउंट, तो वी विल एलिट्रेशन हो गई। सडन स्ट्रेंजनेस इज एलिट्रेशन, एलिट्रेशन, क्लीन क्लोथ्स एलिट्रेशन। तो एलिट्रेशन पहचानने का तरीका अब आपको आ गया है और डिटेल में आपको समझना है तो चेक आउट द पोएटिक डिवाइसेस वीडियो। रेपिटेशन आपको पता है, जब बार बार कोई वर्ड रिपीट हो रहा होता है, जैसे कि सबसे ज़्यादा बार यूज हुआ है विदाउट रश विदाउट इंजन्स, बार बार इसमें विदाउट वर्ड रिपीट हुआ है, 2 बार रिपीट हुआ है, तो इट इज रेपिटेशन। नेक्स्ट सिंबोलिज्म, सिंबोलिज्म यूज हुआ है काउंट टू 12 में, बिकॉज काउंटिंग अप टू 12 के बहुत सारे हिडन मीनिंग्स हैं यहाँ पे। जैसे कि द क्लॉक हैज़ 12 मार्किंग्स, हमारी जो क्लॉक है उसमें भी 12 मार्किंग्स होती है 1 to 12 तक। इवन हमारे 12 मंथ्स होते हैं, 12 ज़ोडिएक साइंस होते हैं, तो 12 अलग अलग सिंबल्स को शो करा है। सिंबल यूज करे गए हैं बाय फिशरमैन एंड द सॉल्टमैन। फिशरमैन क्या कर रहा है, वो फिशेस को नुकसान पहुंचा रहा है। हम इतना अपने ग्रीड को लेकर और अपनी नीड को लेकर पागल हो जाते हैं दैट हम दूसरों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। एंड सॉल्टमैन क्या कर रहा था, ही वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। तो सॉल्टमैन अपने हाथों को देखिएगा, हम खुद को भी नुकसान पहुंचाते हैं अपने लालच में और दूसरों को भी। तो ये एक सिंबल्स थे। नेक्स्ट मेटाफर, मेटाफर यूज हुआ है इन द शेड में, ठीक है। अब यहाँ पे शेड से मतलब क्या है, जैसे शेड हमें प्रोटेक्ट करता है धूप से, वैसे ही जो ब्रदर्स है सारे कहते हैं ना ब्रदर्स लेट्स कम इन अ शेड, तो सारे लोग
वॉर्स को छोड़ के, बाकी सब बातों को छोड़ के एक शेड में एंटर करेंगे और पीस और हार्मनी से रहेंगे। तो यहाँ पे शेड का, जैसे शेड हमें प्रोटेक्ट करता है किस चीज़ से, धूप से प्रोटेक्ट करता है, वैसे ही पीसफुल एंड हार्मनी क्रिएट करना चाहते हैं तो हमें ब्रदरहुड के शेड में आना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट पर्सोनिफिकेशन यूज हुई है अर्थ कैन टीच अस एवरीथिंग में। अर्थ जो है आपको पता है हमें टीच नहीं करती है, ह्यूमन लाइक कैरेक्टर्स दे रखे हैं, अर्थ कैन टीच अस एवरीथिंग में, ठीक है। फिर एलिट्रेशन बार बार यूज हुए, वी विल, वी वुड, वंस ऑन, वी वुड एक्सेट्रा में, हर्ट हैंड्स में, रेपिटेशन, विदाउट रश, विदाउट इंजन्स में, मैंने आपको बता दिया है। एंड लास्ट इमेजरी यूज हुई है कोल्ड सी में। तो दीज आर सर्टेन पोएटिक डिवाइसेस जो कीपिंग क्वाइट में यूज हुए थे। तो मैंने आपको शॉर्ट बेसिस पे बहुत सारे पोएटिक डिवाइसेस करा दिया। अगर अभी आपका प्री बोर्ड होगा तो उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। एंड मैं एक्सटेंसिव वीडियोस भी क्रिएट करूंगी अलग अलग पोएटिक डिवाइसेस पे, इफ यू वांट मी टू मेक द वीडियो, क्योंकि तीन ही पोएम है। अगर आप चाहते हो कि मैं बहुत डिटेल में हर एक पोएम को आपको समझाऊं तो टेल मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन। एंड पोएटिक डिवाइसेस की बेस्ट वीडियो तो मैं ऑलरेडी क्रिएट कर चुकी हूँ, जिससे आप कोई भी पोएटिक डिवाइस समझ सकते हो। तो विद दिस, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इंग्लिश एग्जाम। चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर क्लास 12th इंग्लिश प्लेलिस्ट, राइटिंग स्किल प्लेलिस्ट, क्लास 12th इंग्लिश MCQ, क्लास 12th इंग्लिश क्विजेस, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, MCQ क्वेश्चन चाहिए, समरी चाहिए, तो उसके लिए आप मेरी Instagram ID चेक कर सकते हो, जहाँ पे मैंने स्टडी मटेरियल अपलोड करा है। यू कैन सेव इट इन योर फोन। तो ID लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन चेक इट एंड प्रिपेयर फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स।